पैदा करती कलम अक्षर बनती चिनगारी, कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में आग लगाने वाली। हम लोग आश्वासन पर है, न तलवार है, न कलम है, न वर्दी है, न कीट है। नौबत आ गई है कि पत्नी भी छोड़ के भाग रही है, बोल रही है कि करम फूट गया है आपसे शादी ब्याह करके कि 5,000 का वेतन कमाने वाले तुम हो, घर पे खर्ची के लिए भी राशन का चावल मिलता है, उसे घर का गरज चल रहा है। 18,000 से ऊपर होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। हम लोग एक रात्रि प्रहरी के रूप में काम करते हैं, सरकार मान लोगों की सेवा करते हैं, पूरे सरकार के संपत्ति को सुरक्षा अपना जान जोखिम में डालकर कर देते हैं। हम लोग का जो स्थिति है ना, 3 तरफा 4 तरफा खेल खेला जाता है के द्वारा, तो इसको प्रचार किया जाए कि सुशासन का है, आगे दुर्भाषण का है कि क्या है। नमस्कार, आप देखना शुरू करते हैं राकेश कश्यप के साथ। अभी मेरी मौजूदगी है कचहरी चौक पे और यहाँ पे कुछ लोग स्कूल को लेके अनशन पे बैठे हुए हैं। आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि किस प्रकार का अनशन है, किस प्रकार का धरना प्रदर्शन है। जो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। ये धरना प्रदर्शन क्यों आप लोग कर रहे हैं? हम लोग की सरकार से मैंने जो भी बहाल किए हैं, तो हम लोग मांगे पूरी करने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन, समय पर वेतन भुगतान नहीं होता है। हम लोग इतना मेहनत करके रात जान जोखिम में डालकर भी स्कूल का माने सुरक्षा करते हैं, रात की सुरक्षा प्रदान करते हैं पूरे विद्यालय को, फिर भी हम लोगों को बाल बच्चे 5,000 में कुछ नहीं मिल पाता था और सही से वो 5,000 समय से वेतन नहीं मिल पाता है। हम आप लोगों को चैनल को भी सबसे पहले पूरे चैनल को नमस्कार करते हुए हम सरकार आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सरकार हम लोग की आवाज को सरकार के पास तक, कानों तक जाना चाहिए ताकि हम लोगों की मांग को पूरी की जाए। और हम लोग एक गरीब आदमी है, रोड पर बैठे हुए भूखे हड़ताल पर है, तो हम लोग को मांग कम से कम जो मानदेय 18,000 से ऊपर होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। हम लोग एक रात्रि प्रहरी के रूप में काम करते हैं, सरकार मान लोगों की सेवा करते हैं, पूरे सरकार के संपत्ति को सुरक्षा अपना जान जोखिम में डालकर कर देते हैं। न हम लोगों को कोई किट मिला हुआ है न कुछ है, फिर भी अपना जो ड्यूटी का जिम्मेवारी है वो निभाते हैं। यही मेरी मांग है कि सरकार के हम लोगों की जो बात है वो सरकार के बीच में पास जाए, अब हम लोगों को मांग को पूरी किया जाए। हम लोगों को जो वेतन है वो रात्रि प्रहरी का जो कर्मचारी है उसका वेतन अभी कितना है? अभी 5,000 अभी 5,000 है। लेकिन कब से कब तक आपको ड्यूटी कराया जाता है? 12 से 16 घंटा ड्यूटी करते हैं हम लोग विद्यालय में। सुरक्षा वेतन कितना है? 5,000 मात्र में देती है। 12 से 16 घंटा ड्यूटी करने वाले। बिहार सरकार आपकी कुछ नहीं सुनते हैं। लगातार हम लोग धरना कर रहे हैं, लगातार आश्वासन पे आश्वासन मिलता है। आश्वासन की सरकार है, नीतीश बाबू की आश्वासन की सरकार है। जो शिक्षा अधिकारी है वो इस पे ध्यान नहीं देते हैं। घोर उदासीनता है। आज किसी का 18 महीना से, किसी का 2 साल से मानदेय भुगतान है और पेमेंट आने के बाद भी अलॉटमेंट जब जिला में आता है तो विभाग द्वारा 500, 1,000 रुपया मांगा जाता है। तब बोला था कि आपका लेटर निकाला जाएगा, तो अब आपका अब्सेंटी बनेगा, तब आपका पेमेंट जाएगा। ये विकास कोष में जब पेमेंट जाता है तो प्रधानाध्यापक द्वारा शोषण किया जाता है, उनसे 5,000 रुपया कुछ डिमांड की जाती है, तभी आपका मानदेय भुगतान करेंगे, अन्यथा नहीं कर। इसलिए आज हम लोग का पेमेंट जिला शिक्षा पदाधिकारी से मैं गुहार करना चाहता हूँ कि हमारा पेमेंट जो लंबित मानदेय भुगतान है उसको जल्द से जल्द भुगतान किया जाए और ऑनलाइन भुगतान करे। अच्छा, आपके अकाउंट में भुगतान नहीं होता है? हमारे अकाउंट में भुगतान है विकास कोष से। आज 2023 में इसके पहले ऑनलाइन का CFMS का लेटर निकला हुआ था और 30 जिला में पेमेंट करने के लिए आप लोग ऑनलाइन का भुगतान नहीं होता है? मिला हुआ है। कैश मिलता है रुपया? चेक विकास आता है, उसके बाद चेक मिलता है हम लोग। चेक मिलता जी है। विकास कोष। आज आइए हम कुछ और लोगों से बातें करते हैं और जानते हैं। हम लोग का जो स्थिति है ना, 3 तरफा 4 तरफा खेल खेला जाता है। 2014 से 19 के बीच में टोटल भारत जो है इंडिया को डिजिटल इंडिया बना दिया गया और आज का दिन ये 2024 में भी अभी ऑफलाइन पेमेंट मिल रहा है। ये दुख का बात है। ऑफलाइन चेक के द्वारा आपका पेमेंट चेक के द्वारा पेमेंट किया जा रहा है और 2024 में जबकि नियम इसमें जो अधिकारी है उनको खाने में मजा आएगा, यही ना? अब तो ये अब अधिकारी जो है अधिकारी होंगे, भ्रष्ट अधिकारी जो होंगे उनको खाने में मजा आएगा। कि हम लोगों की नौबत आ गई है कि पत्नी भी छोड़ के भाग रही है, बोल रही है कि करम फूट गया है आपसे शादी ब्याह करके कि 5,000 का वेतन कमाने वाले तुम हो, घर पे खर्ची के लिए भी राशन का चावल मिलता है, उसे घर का गरज चल रहा है। सबसे बड़ा बात है कि गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट के नियम के अनुसार से
न्यूनतम मजदूरी 60 रुपया पर घंटा के अनुसार से न्यूनतम मजदूरी मिलना चाहिए। हम लोग 12 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा ड्यूटी करते हैं और 5,000 रुपया ड्यूटी मिलता है, हम लोग का वेतन मिलता है। नियम के अनुसार से जो नाइट में ड्यूटी करता है उसको अगर 500 का मजदूरी दिन का है तो नाइट का ड्यूटी जो है 800 का मजदूरी मिलना चाहिए। लेकिन आज हम लोग 18 घंटा 16 घंटा ड्यूटी करने के बाद में नाइट ड्यूटी परिवार बाल बच्चा सबको छोड़ करके आकर के तो 5,000 रुपया का वेतन मिल रहा है, वो भी ऑफलाइन, वो भी 6 महीना 7 महीना का गिर आने के बाद में भी इधर जाओ उधर जाओ, चरतरफा गेम खेला जा रहा है। वो भी पूरा पेमेंट आप लोगों ने पूरा पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, कभी 8 महीना पे मिल रहा है, कभी साल भर। इस बार तो 2-2 साल पे भी नहीं पेमेंट आया हुआ था। अभी वही हम लोग धरना कर रहे हैं। बताइए, इस तरह के घर में बूढ़ी माँ है, बाल बच्चा है, परिवार है। जाता है ना, स्कूल में अगर पेमेंट आ भी जाता है तो हम लोग जैसे आदमी को 6 महीना वो स्कूल से पेमेंट निकालने में टाइम लगता है। कभी इनको चेक लगाओ, तेल की चेक हमारा काट दिया जाए और हम लोग को टाइम से पेमेंट मिलता नहीं है। 2 साल से मानदेय नहीं मिला है। 2 साल से नहीं मिला है। 2 साल से मानदेय नहीं मिला। इसमें गलती पूरी की पूरी गलती किसकी है? टोटल विभाग की है, शिक्षा विभाग की गलती है। पटना से पेमेंट आता भी है तो इन लोग के वजह से रिटर्निंग चला जाता है। अच्छा, इनके घर से देना है कि नहीं देते हैं? अब चाहे जो भी हो, लापरवाही इन लोग की है, शिक्षा विभाग की लापरवाही है जिससे पेमेंट टाइम से नहीं होता है। एक तो खुद गवर्नमेंट जो है भैया, खुद गवर्नमेंट नियम निकाल रही है, उसी नियम को खुद फुलफिल नहीं कर पा रही है उसको। नीतीश जी बोलते हैं सुशासन की सरकार है, यही सुशासन की सरकार है। ये आपके द्वारा तो इसको प्रचार किया जाए कि सुशासन का है, आगे दुर्भाषण का है कि क्या है। हम लोग के अनुसार से माने अभी तक देखिए, यहाँ पे बैठ सुशासन के अनुसार चलता तो यहाँ पे हम लोग नहीं बैठे रहते। लोग आज ऑनलाइन करके वो पेमेंट हम लोग के खाता में देते। आज अगर 12 घंटा ड्यूटी कर 5,000 रुपया हम लोग को मिलता है तो खुद समझे कि इस तरह के महंगाई में हम लोग किस तरह परिवार चलाएं। इस तरह का समय आ गया है कि परिवार से गाड़ी सुनना पड़ रहा है, बाल बच्चा से गाड़ी सुनना पड़ रहा है हम लोग को। आइए और लोगों से बात करते हैं। नाइट गार्ड है आप, क्या कहिएगा? नीतीश कुमार जी कहते हैं सुशासन की सरकार है, यही सुशासन की सरकार है। जी, जिस तरह हम लोग को ड्यूटी करते हैं सर, आश्वासन पर हम लोग काम करते हैं। आज बढ़ेगा कल बढ़ेगा, उसी पर है। ये आश्वासन कौन देता है? सरकार देता है। सरकार, इसीलिए ना पूछे आपसे कि सुशासन की सरकार है। जी तो है ही है, शोषण की सरकार है, शोषण की सरकार, शोषण की सरकार है। तो वो कविता है एक, खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर हर सेकंड तूफानी में, डिगो न अपने प्रण से तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर हर सेकंड तूफानी में। जिस तरह सर हम लोग को न तलवार है, नहीं हम लोग को कोई वर्दी है, हम लोग कोई सुरक्षा है, कोई सुरक्षा किट है, नहीं कलम में हम लोग का है। तो इस पर भी कविता है, 2 में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या की तलवार, मन में ऊंचे भाव की तन में शक्ति अजय पार, अंधकथा में बैठ रखोगे ऊंचे मीठे गान, यह तलवार पकड़ जीतोगे बाहर के मैदान। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में आग लगाने वाली, पैदा करती अक्षर चिन्ह कलम, पैदा करती कलम अक्षर बनती चिनगारी, कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में आग लगाने वाली। हम लोग आश्वासन पर है, न तलवार है, न कलम है, न वर्दी है, न कीट है। रात को हम लोग ड्यूटी करते हैं, वहाँ सांप रहता है, कुछ इधर आता है, गांव का आदमी कोई आता है, वो घुसता है, उससे भी झगड़ा जन हो जाता है। हम लोग कैसे रहे कैसे ड्यूटी करे, हम लोग को कुछ है ही नहीं।